भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी को मत जगत सब साखी। देख जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के पर्ण को निबाह कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप को झेल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुन समझ सहै सब सूला। सुन बन गवनु कीन रघुनाथा, कर मुन वेश लखन सिय साथा। बिन पानहिन पयो दहि पाए, शंकरु साक रहो यही धाय। बहुर निहार निषाद सनेहु, कलश कठिन उर भयो न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। अब सब आँखें न देखो भाई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिनहि निरख मग सापन बीची, तजय विषम विष तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीची भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ते रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहावई काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी पुत्र के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति विकल भरत बर बानी, आरत प्रीत विनय सनय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनोह कमल बन पर्यो तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीत में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहे अनेक विध कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुन ज्ञानी। बोले उचित बचत रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन में प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा से रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जी करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। नित कालत भुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जन नहीं जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सोई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटहई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा।
कहाँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूम रह रावर राखी। तात कुतरक करह जन जाए, बई प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह जाए रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कृतक ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। हित अहिन अनहित पशु पक्षु जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। पशु पक्षियों मुनियों के पास चले जाते हैं और हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानहु नीके, करो का असमंजस जी के। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हर्यो प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छे तरह से जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ी दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तास बचन मेटत मन सोचू, तहते अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुरु मोहि आयुष दीन्हा, आवत जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज। सत्य संद रघुबर वचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रति रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभाए सुर राजू, सोचहि चाहत होत अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे, अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन से राम जी की शरण गए। बहुर विचार परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगत बस आही। सुध कर अम्बरीश दुर्भाषा, अब बेसुर सुर पत निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरिहर किए प्रकट प्रहलादा। लग कान कहाए धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, अब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया है। सब देवता परस्पर कानों में लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखब देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही सप्रेम सुमिरह सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुन सुर मत सुर गुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजा सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ विधाता ने बात बना दी।
देख देवपति भरत प्रभाऊ, सजय सुभाय विबस रघुराऊ। मंथिन करह देव डरु नाही, भरत ही जान राम पछताही परछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी का श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुरगर सुर सम्मत सोचो, अंतर्जामी प्रभहि सकोचु। निज सिर भारो भरत जी जाना, करत कोट विद अर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस में विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना। वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। कर विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राख्यो पुण्य मोरा, छो स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह के विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि, सीतानाथ कर प्रणाम बोले भरते जोर जले जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर्ण कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले,